एक और गीत जो नवगीत शैली का गीत है वो भी बहुत पसंद किया गया। हिंदुस्तान में पहले एक बार कादम्बनी में एक गीत का कंपटीशन हुआ था पूरे देश भर में, उसमें ये गीत प्रथम आया था और फिर ये महाराष्ट्र बोर्ड में इंटरमीडिएट में कोर्स में भी ले लिया गया था। वो गीत पढ़ता हूँ मैं। इसमें पीढ़ियों की टकराहट की बात है, एक संक्रमण काल की स्थिति है। एक गांव का लड़का पजामा कुर्ते में शहर गया था और वहाँ पढ़ने लिखने के बाद शादी उदी करके सूटेड वूटेड होकर के अपने गांव वापस लौटता है। लेकिन उसका घर वो पुराना ही है, कच्चा मकान है। उसमें आकर के वो अपनी टाई की नोट ढीली करके और वो कहीं कोशिश करता है कहीं पर मैं से टांग दूं। कोई दीवार उसे साफ नज़र नहीं आती जहाँ पर उसे टांग सके। माँ पानी भरने के लिए गई थी कुएं पर, पिता खेत पर गए हुए थे। दोनों ही लौटे, उन्होंने देखा कि लड़का टाई को हाथ में एक कपड़े के टुकड़े को हाथ में लिए करके चारों तरफ घूम रहा है और सोच रहा है कहीं से टांग दूं। तो आखिर वो पूछने लगे पिता ने पूछा कि भाई तो क्या कर रहा है बेटा? बोले क्या आपने घर बनवाया है? कोई घर है कोई यहाँ पर अपनी टाई भी नहीं टांग सकता? पहले सोचा, पिता ने कहा कि भाई घर तो वैसा क्या वैसा ही है जैसे तू छोड़ गया था, तुझमें कोई बदलाव आ गया होगा। बोले नहीं कि बहुत अजीब सा घर है, इसमें मेरी टाई नहीं टंग सकती इसके अंदर। तो पिता नाराज हुआ, कहा कि बेटा तुझे नहीं मालूम, इस घर को बनवाने में तेरी दादी की हंसुली बिक गई थी, तेरी माँ की पायल बिक गई थी। मैं और तेरी माँ दोनों मिट्टी ढोकर लाए थे तालाब से, खुद इस घर को बनाया था। तब ये हमारा घर है ऐसा हमारी कल्पना थी, और तू एक जरा से इस कपड़े के टुकड़े के कारण से सबको पूरे के पूरे घर को की उपेक्षा कर रहा है। उन्होंने कहा हाँ बनवाया होगा आपने। तो इस प्रकार का जो भाव है वो देखने की कोशिश की है मैंने इसमें। और टाई जो है इसमें पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक है और हमारे कच्चा मकान जो है भारतीय संस्कृति महक वाला है। तो जब से ये टाइयाँ आई, जब से पश्चिमी संस्कृति आई, तब से हमारी संवेदना समाप्त हो गई। इस बात को मैंने इस गीत में कहने की कोशिश की है। मैंने अपने आप को टारगेट बनाया है, मैं स्वयं उसमें पात्र हूँ। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने। माँ को और पिता को ये कच्चा घर भी एक बड़ी अनुभूति मुझे केवल घटना। माँ को और पिता को ये कच्चा घर भी एक बड़ी अनुभूति मुझे केवल घटना। ये अंतर ही संबंधों की गलियों में ला देता है कोई निर्मम दुर्घटना, ला देता है कोई निर्मम दुर्घटना। जिन्हें रंगा जलते दीपक के काजल ने, बूढ़ी गागर से छल के गंगा जल ने, उन दीवारों पर टंगने से पहले ही, उन दीवारों पर टंगने से पहले ही पत्नी के कर से साड़ी गिर जाती है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है। जिसे बनाया वृद्ध पिता के श्रमजल ने। ये छंद देखिएगा, आज के जमाने की ये भौतिकतावादी सभ्यता ने क्या कर दिया। जब से युग की चकाचौंध के कोहरे ने
जब से युग की चकाचौंध के कोहरे ने छीनी है आंगन से नित्य दिया बाती, जब से युग की चकाचौंध के कोहरे ने छीनी है आंगन से नित्य दिया बाती, तब से लिपे आंगनों से दीवारों से बंद नाक को सौंधी गंध नहीं आती, बंद नाक को सौंधी गंध नहीं आती। जिन्हें चिना था घुटनों तक की दलदल ने, सने पुते झीने ममता के आंचल ने, पुस्तक के पन्नों में पिची हुई राखी, पुस्तक के पन्नों में पिची हुई राखी, उस घर को घर कहने में शर्म आती है, जिसे बनाया वृद्ध पिता के समझल ने, दादी की हंसुली ने, माँ की पायल ने। अंतिम छंद है, एक प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा हुआ है इसके सामने, देखिएगा। साड़ी टाई बदले या ये घर बदले, दोनों में से किसी एक को तो बदलना पड़ेगा। साड़ी टाई बदले या ये घर बदले, प्रश्न चिन्ह नित और बड़ा होता जाता, कारण केवल यही दिखावों से जुड़ो हम, तोड़ रहे अनुभूति भावना से नाता, तोड़ रहे अनुभूति भावना से नाता। जिन्हें दिया संगीत द्वार की सांकल ने, जिन्हें दिया संगीत द्वार की सांकल ने, खांसी के ठन के चूड़ी की हलचल ने, उन संकेतों वाले भावुक घूंघट पर, उन संकेतों वाले भावुक घूंघट पर, दरवाजे की कौल बैल हंस जाती है, जिसे बनाया वृद्ध पिता के समझल ने, दादी की हंसली ने, माँ की पायल ने, उस कच्चे घर की सच्ची दीवारों पर मेरी टाई टंगने से कतराती है, जिसे बनाया वृद्ध पिता के समझल ने।